नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 जनवरी मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में नवनियुक्त सभापति गगनदीप कौर ने पहले दिन नगर परिषद की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अनेक कर्मचारी अनुपस्थित थे। सभापति ने सभी शाखाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति लगाने वाले रजिस्टर अपने कब्जे में कर लिए और अपने कार्यालय में रखवा दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अब अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके कार्यालय में ही आकर रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा ने शहर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई घरों का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने भोजन की गुणवत्ता पर की और रसोई घर में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। गत दिवस सोमवार रात्रि को श्रीगंगानगर शहर का रामलीला मैदान झूम उठा। हजारों लोग भजनों की सरिता में गोता लगा रहे थे तो भव्य आतिशबाजी का नजारा देख प्रसन्न हो रहे थे। हर वर्ग और हर आयु के हजारों लोगों ने प्रभु श्री राम के जय घोष लगाए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में श्रीगंगानगर के हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से सांध्य बॉर्डर टाइम्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लोगों ने सराहा। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल के प्रेम पुजारी सहित विभिन्न सदस्यों ने रंग जमा दिया। घोषणानुसार शाम को ठीक 7 बजे गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद तो 9 बजे तक अनवरत भजन कीर्तन का सिलसिला चला। बीच में 8:15 बजे भव्य आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने भजनों के साथ साथ रंग बिरंगी रोशनी और आसमान में बिखरते तारों का नजारा भी देखा। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालु ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से प्रसाद, पकोड़े और चाय नाश्ते का आनंद लिया। श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में सोमवार 22 जनवरी रात्रि को आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा। टांडिया यूनिवर्सिटी, श्रीनाथ एनक्लेव, श्री सनातन धर्म महावीर दल, बालाग्वाला, जयको लंगर सेवा समिति, श्री राम भंडारा मंडल, मोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, अग्रवाल सदन, मित्तल मिष्ठान भंडार, बालाजी भजनी संघ ट्रस्ट, सामाजिक एकता मंच का सहयोग रहा। श्रीगंगानगर में गंग नहर प्रणाली के जिन किसानों के बागों का नवीनीकरण किया जाना है वे निर्धारित समय में नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त कर लें। मार्च 2024 तक स्वीकृत बागों का नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में बागों को अतिरिक्त पानी की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। जल संसाधन वृत्त के अधीक्षण अभियंता धीरज टावला ने बताया कि संबंधित किसान अधिशासी अभियंता कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 के बाद किसी बाग को बिना नवीनीकरण के पानी दिया जाता है तो संबंधित अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता की जिम्मेदारी होगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। श्रीगंगानगर के करणपुर क्षेत्र में स्थापित शुगर मिल में गन्ना पिराई 4 लाख क्विंटल हो चुका है। इस बीच राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के उप महाप्रबंधक सुधीर जावला के अनुसार 800 किसानों को 11 करोड़ 50 लाख रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया है। हालांकि गन्ना का भुगतान 380 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही किया है। उल्लेखनीय है कि गन्ना पिराई सत्र 20 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था। गन्ना का भाव 365 से 380 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। इस गन्ना पिराई सत्र में गन्ने का भाव 381 से 391 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। मिल प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार से पंजाब के भाव के अनुसार गन्ने का भुगतान करने की स्वीकृति अभी मिली नहीं है। इसकी स्वीकृति आने पर अंतरराशि का भुगतान किसानों को किया जाएगा। सूरतगढ़ में हाड़ कंपाने वाली सर्दी के बावजूद छोटे छोटे बच्चे 26 जनवरी की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। पीटीआई शिवकांत शर्मा ने बताया कि तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बच्चों में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह है। एनसीसी कैडेट्स भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। श्रीगंगानगर इलाके में मंगलवार सुबह तेज कोहरे और ठंडी हवा के चलते सड़कों पर निकले लोगों का हाल बुरा नजर आया। तेज हवा से बचने के लिए लोग शॉल और कोट पहने नजर आए। इसके बावजूद वाहनों पर चलने वाले को खूब परेशानी हो रही थी। अल सुबह टेम्पो लेकर निकले अजीत का कहना था कि सुबह जब वह सड़कों पर निकला तो कुछ दूरी पर देख पाना भी मुश्किल था। इस दौरान ठंडी हवा में खूब परेशानी हुई। हालांकि बचाव के तमाम इंतजाम कर निकलना तो जरूरी है। शहर के इंदिरा चौक इलाके सहित करणपुर रोड, सूरतगढ़ रोड, पदमपुर रोड आदि पर लोगों ने अलाव ताप कर सर्दी से निजात पाई। बनवाली में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है माल गोदाम। अब जल्दी ही श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से बनवाली में माल गोदाम को शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बनवाली में 7 करोड़ रुपए की लागत से नया माल गोदाम तैयार हो चुका है। इस राशि से बनवाली में नया माल गोदाम
अतिरिक्त रेलवे लाइन, व्यापारियों व श्रमिकों के बैठने के लिए हॉल, माल बुकिंग कार्यालय, अतिरिक्त रेलवे लाइन, कवर्ड प्लेटफॉर्म, अप्रोच रोड सहित अन्य छोटे मोटे निर्माण करवाए गए हैं। साथ ही रेलवे के तकनीकी अधिकारियों ने बताया कि माल गोदाम स्थल पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि रात्रि में माल लोडिंग अनलोडिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। उल्लेखनीय है कि रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद श्रीगंगानगर में बने माल गोदाम वाली जगह पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म व सेकंड एंट्री गेट का निर्माण किया जाएगा। श्रीगंगानगर के भारतीय कॉन्वेंट स्कूल में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जयपुर के प्रसिद्ध कथावाचक मारुति नंदन शास्त्री एवं अन्य अतिथियों संजय गुप्ता, व्यवस्थापक भारतीय कॉन्वेंट प्रबंधक समिति विनोद चमड़िया, अध्यक्ष भारतीय कॉन्वेंट प्रबंधक समिति अजय गुप्ता, संरक्षक भारतीय कॉन्वेंट प्रबंधक समिति एवं भारतीय कॉन्वेंट प्रबंध समिति के सदस्य भानुप्रकाश गर्ग, ललित डोडा, आशीष गुप्ता, संजू गुप्ता, शुभम गुप्ता, मिशिता गुप्ता एवं प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी शर्मा ने भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूल के बच्चों ने भगवान राम के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रसंगों का सजीव प्रस्तुतिकरण किया। श्रीगंगानगर शहर में 60 वर्ष से अधिक आयु के अम्मा बाबा जो किसी भी कारण से अकेले रहते हैं, बीमार रहते हैं, स्वयं के लिए दोनों समय भोजन तैयार करने में असहाय महसूस करते हैं, ऐसे बुजुर्गों को सुपाच्य भोजन उपलब्ध करवाने के लिए श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में भोजन प्रसादी का भोग लगाकर अम्मा बाबा के लिए 11 टिफिन से अपनी रसोई का शुभारंभ किया गया, जो शीघ्र ही 100 से अधिक अम्मा बाबा के लिए भोजन प्रसादी सेवा तक पहुंच जाएगा। इस अवसर पर श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर के गुरुजी श्री प्रेम जी अग्रवाल ने कहा कि आज जहां शहर का युवा अपनी उच्च शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय हेतु दूरस्थ मेट्रो सिटी अथवा विदेशों में जा रहा है, इसलिए पीछे एकांकी रह रहे अम्मा बाबा की भोजन व्यवस्था के लिए यह अपनी रसोई उनकी बहुत बड़ी जरूरत पूरी करेगी। श्रीगंगानगर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के तहत चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं व्यायाम प्रदर्शन का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने वाले छात्र छात्राएं गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में बैंड की धुन पर व्यायाम प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्वक संपन्न हो गया। देश के लिए यह गौरव का क्षण था। इसी दिन दोपहर 1:15 बजे श्रीगंगानगर के भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी के विधायक सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। सेठ गिरधारी लाल बिहाणी एसडीपीजी कॉलेज प्रांगण में ही विधायक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में स्वामी ब्रह्मदेव व ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप महारा ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्र में पूजा अर्चना करने के बाद भगवान राम की मूर्ति के समक्ष प्रार्थना करने के बाद विधायक की कुर्सी पर प्रभु श्री राम स्वरूप को विराजमान किया गया। इसके बाद भगवान राम की प्रार्थना कर विधायक जयदीप बिहाणी कुर्सी पर बैठे। इस मौके पर विधायक बिहाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही आज राम मंदिर का भव्य निर्माण कर मूर्ति स्थापना हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं विधायक के तौर पर अपने शहर की जनता से आग्रह करता हूं कि गंगानगर को मेरा गंगानगर समझे, इसे अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाने में मेरी सहायता करें। उन्होंने कहा कि शहर के अनुभवी पार्षदों को साथ लेकर उनके अनुभव के सहारे शहर की जटिल से जटिल समस्या का हल निकाला जाएगा। समस्याओं को नगर परिषद के माध्यम से हल करवाया जाएगा। जो समस्या नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी उसे विधायक स्तर पर हल करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के रोटरी क्लब रिद्धि सिद्धि की ओर से अपना घर आश्रम में सेवा प्रकल्प किया गया। क्लब फाउंडर अजय खेमका के पुत्र कुबेर खेमका के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पर संरक्षक स्वरूप 1 लाख रुपए का चेक अपना घर आश्रम के अध्यक्ष राजेश जैन को सौंपा गया। इसके बाद होटल यूडी ग्रैंड में क्लब की जनरल बॉडी मीटिंग हुई। उसमें आगामी वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नए अध्यक्ष डॉक्टर नरेश गर्ग को 2024-25 के लिए क्लब अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर नरेश गर्ग ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए डॉक्टर राकेश अंसारी को सेक्रेटरी, अमित सिंगल को कोषाध्यक्ष, मनोज अरोड़ा, डॉक्टर सुनील अग्रवाल एवं उमेश गोयल को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। सह सचिव रोहित डुडारिया होंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रायसीनगर के धार्मिक बस सेवा समिति की ओर से वार्ड 28 ग्रीन पार्क में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ कर बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। पवन बंसल व दीपक ओझा और दीपक सोनी ने सुंदरकांड का पाठ किया। भजन गायक नितेश नादान ने बाबा के भजनों के प्रस्तुत किए। गुरु गोविंद सिंह सेवा समिति के सेवादारों द्वारा इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोग दिया। विशाल कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। राम मंदिर आयोजन के बाद अब श्रीगंगानगर के दुकानदार गणतंत्र दिवस को भी बड़े उत्सव और व्यवसाय के बेहतरीन अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा लाभ लड्डू और बूंदी विक्रेताओं को होने वाला है।
इन लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिन से उनके लिए तो उत्सव का माहौल है। राम मंदिर आयोजन के दौरान खूब लड्डू की बिक्री हुई, मंदिरों से ऑर्डर मिले हैं, वहीं अब गणतंत्र दिवस पर स्कूलों से ऑर्डर मिल रहे हैं। गणतंत्र दिवस के एक दिन में शहर में करीब 10 क्विंटल लड्डू और बूंदी की बिक्री होने की संभावना है। हलवाई कालू राम बताते हैं कि वह पिछले 15 दिनों से लड्डू और बूंदी बड़ी मात्रा में बना रहे हैं। इनमें सोमवार तक तो मंदिर संचालकों के ऑर्डर पूरे किए हैं। अब मंगलवार से पहले तो मंगलवार के दिन की प्रसाद डिमांड पूरी की जाएगी। इसके बाद 26 जनवरी के दिन स्कूल में बांटे जाने वाले लड्डू और बूंदी तैयार किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।